नमस्कार। ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कुंभ और मीन लग्न वालों के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। मेष से मकर लग्न तक का वीडियो बना हुआ है जो आपको आई बटन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम कुंभ लग्न के बारे में जानते हैं। कुंभ लग्न स्थिर लग्न है और इनके स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ लग्न के बारे में बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि जीव चंद्र कुजः पापः शुक्र सूर्यात्मजौ शुभौ राज योग करः शुक्रः सौम्यो मध्य फल स्मृतः। पापग्रह के श्रेणी में रखा गया है मंगल, गुरु और चंद्रमा को। आपके सामने में कुंभ लग्न का चार्ट है और मंगल जो है वो तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। त्रिखड़ाय भाव के स्वामी होने के नाते इनको जो है अशुभ कहा गया है, लेकिन दशम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल का प्लेसमेंट यानी मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में अगर अच्छी हो, यानी दशम भाव में स्वगृह होकर के बैठे हुए हों या तृतीय भाव में भी अगर मंगल बैठे हुए हों, 11वें भाव में हों, तो ये कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मंगल का रहना वो शुभ फल करेगा। बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव भी त्रिखड़ाय भाव है, इसलिए बृहस्पति को भी अशुभ कहा गया है, लेकिन बृहस्पति यहाँ धन के लिए शुभ है। 11वां भाव छठे से छठा भाव होने के कारण 11वां भाव को अशुभ कहा गया है, लेकिन बृहस्पति के दशा अंतर दशा में धन की प्राप्ति होगी, विशेष धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है बृहस्पति का। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी होने के नाते चंद्रमा अशुभ हो गए। चंद्रमा को पापग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शुभ ग्रह हैं कौन? शुक्र और शनि। शनि लग्न के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव स्वतंत्र रूप से शुभ या अशुभ फल नहीं करता है। लग्नेश होने के कारण या शनि का मूल त्रिकोण राशि लग्न में होने के कारण शनि कुंभ लग्न में योग कारक ग्रह हो जाएंगे। शुक्र भाग्य से हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र कुंभ लग्न के लिए विशेष योग कारक ग्रह माना गया है। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। दशम से दशम भाव होने के कारण सप्तम भाव के स्वामी भी शुभ फल करेंगे, क्योंकि सब ऐसा है कि सप्तम भाव से मार्ग का भी विचार किया जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा मार्केश नहीं होते हैं, इसलिए कुंभ लग्न में सूर्य भी शुभ फल करेंगे। बुध मिला जुला फल देगा, क्योंकि बुध पंचम भाव के स्वामी होने के बाद भी अष्टम भाव के स्वामी हैं। बुध का प्लेसमेंट अगर अच्छा हो तो यहाँ बुध अच्छे फल देंगे, अच्छे ग्रह के साथ हो तो अच्छे फल देंगे, अन्यथा बुध का बुरा फल भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए बुध को योग कारक ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बुध यहाँ मिश्रित फल करेंगे। वहीं राहु और केतु का विचार उनकी स्थिति को देख करके ही करना चाहिए। कौन से भाव में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ में हैं। राहु और केतु का विचार कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट या आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अब आइए मीन लग्न के बारे में जानते हैं। मीन लग्न के बारे में कहा गया है कि मंद शुक्राम सुमत सौम्यः पापा भौम विधु शुभः मही सुत गुरु योगा कारको चौ मही सुतः। मंदज्ञो मारको गेयो मीन लग्ने विचिंतयेत। मीन लग्न में पापग्रह की श्रेणी में रखा गया है शनि, शुक्र, सूर्य और बुध को। शनि
दो अशुभ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी 11वां भाव को भी अशुभ भाव कहा गया है, त्रिखड़ाय भाव है ये। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, ये दोनों भाव अशुभ है, त्रिखड़ाय भाव और अष्टम भाव। इसके स्वामी शुक्र हो गए तो शनि और शुक्र विशेष अशुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य को भी पापक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि छठा भाव रिपु, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का विचार छठे भाव से किया जाता है। इसके बाद जो ग्रह है वो है बुध। बुध दो केंद्र भावों के स्वामी होने के कारण भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि बुध शुभ फल करेंगे अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा हो, यानी चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो, तो बुध के शुभ फल प्राप्त होंगे। शुभ ग्रह कौन से हैं मीन लग्न में? तो मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो मीन लग्न के लिए मंगल सबसे योग कारक ग्रह हो जाते हैं। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति लग्न ऐसे हैं, यानी लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो ये तीन ग्रह मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति मीन लग्न में सबसे योग कारक ग्रह बन जाते हैं। मारक ग्रह के श्रेणी में शनि और बुध को रखा गया है। बुध व्यापार के लिए शुभ है, धन के लिए शुभ है, लेकिन बुध मीन लग्न में मारक ग्रह बन जाते हैं और शनि भी, इसलिए शनि और बुध को पापक ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार से आप ग्रहों का विचार करें। कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी बन जाए, उसके बाद अगर त्रिखड़ाय भाव का भी स्वामी हो, तो उनकी स्थिति को आप अवश्य देखें कि वो किस भाव में बैठे हुए हैं। अगर उनका प्लेसमेंट शुभ है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ शुभ फल करेंगे। अगर वही प्लेसमेंट उनका अशुभ भाव में है तो वो शुभ फल के साथ अशुभ फल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।